हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पाठक जैकब फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री में वो चल रहा था आयनिक साम्य, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। काफी अच्छे से आपके समझ में भी आ रहा है। एक समस्या तो आपने मुझे बताई कमेंट बॉक्स में कि सर ये जो चैप्टर है इनके नोट्स है, जो पीडीएफ है। देखिए स्टूडेंट्स, इनकी पीडीएफ जब कोई चैप्टर चलता है, जैसे इससे पहले मैंने आपको रासायनिक साम्य कराया, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होने लगा 1-2 लेक्चर तक उसके बचे हुए थे तो मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी थी व्हाट्सएप पर। अभी भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। शुरुआती अवस्था में किसी भी चैप्टर का पीडीएफ में नहीं डालता हूं, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है बच्चे को। जब सारा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा, कंप्लीटली आप इस चैप्टर की कहानियां सुन चुके होंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और वैसे भी यदि आप नोट डाउन करना चाहें, आप यहीं से नोट्स लिखना चाहें, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम नोट्स लिख लें यहीं से, बिल्कुल लिख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं ज्यादा स्पीड से मैं पढ़ाता नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो 11th और 12th में जो केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी थी वो अलग थी, और अब जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जेट आईसीआर बीएचयू के लिए वो थोड़ी अलग है। आप बिल्कुल बोर्ड से नोट कर सकते हैं। रही बात क्वेश्चंस की, क्वेश्चन शीट की यदि आप बात करते हैं तो बेटा मैं आपको ये 100% कह देता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए। बोले कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे मुझसे सारे दिन मेरे पास में फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, इसलिए मैं पहले ये बातें कर रहा हूं बच्चों। कोई भी बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं है क्वेश्चंस के लिए, थ्योरी के लिए। कोई प्रॉब्लम शीट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस बोर्ड पर से ही आ जाएंगे मेरे बेटा। जानते हो आप पहले से भी मुझे, पिछले 10 साल से मैं जेट और आईसीआर की तैयारी करवा रहा हूं। कोई भी बुक में बच्चों को रेफर नहीं करता, कभी नहीं कहता कि बेटा ये बुक खरीद लेना, वो बुक खरीद लेना। कहीं भी भटकने की कोई जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। 50 प्रकार के वीडियो लेक्चर देखने की, 50 प्रकार की बुक्स खरीदने की, 50 जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक ही जगह पर बिल्कुल अपना ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिएगा, विश्वास के साथ पढ़ते रहिएगा। आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, टॉप यूनिवर्सिटी में होगा। आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। कल से बायोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, मिल गया होगा आपको वीडियो। और यदि किसी बच्चे को अभी नहीं पता है तो बेटा बता दूं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर तीनों ही क्लासेस हमारी अब शुरू हो गई है। क्लियर है मेरे बेटा? कुछ बच्चों की एक और डिमांड आई थी, कुछ बच्चों ने मुझे फोन किया कि सर आप भी बायोलॉजी लीजिएगा। जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं उनको भी मैं बता दूं कि मैं बायो और केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट लेता हूं बेटा। पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं दोनों को ही, जेट आईसीआर नीट के लिए। तो बच्चों अभी केमिस्ट्री के थोड़े चैप्टर जैसे ही हो जाएंगे तो मेरी वाली बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो मेरे बच्चों कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी इस बात की ना सोचें कि सर कौन सी बुक खरीदें, कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं बच्चों हमेशा एक ही बात कहता हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें। कम चीजें पढ़ लो लेकिन बार बार पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अधिक चीजें मेरे बच्चों जब हम पढ़ लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहीं से कोई क्वेश्चन कर लिया, कहीं से कोई क्वेश्चन कर लिया, आयनिक साम्य यहां से भी पढ़ लिया, किसी दूसरे वीडियो लेक्चर से भी पढ़ लिया, किसी किताब से पढ़ लिया, फिर किसी संजीवनी बूटी से भी पढ़ लिया। बच्चों आप सक्सेस इस तरह से नहीं हो सकते। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर आपके हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि सर हमारे लिए क्वेश्चन शीट नहीं है। यदि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जितने भी क्वेश्चंस आपके जेट और आईसीआर में आते हैं ना मेरे बच्चों, मैं यहां पर सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। सारी
कैटेगरी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। क्लियर है? चलेगा मेरे बच्चों, ज्यादा बातें हम करेंगे नहीं, हम टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। आइएगा मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे शारीरिक सामने की। 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए और 2 लेक्चर में हमने जो कहानियां आपको बताई और कहानियों को प्रकट कर देते हैं फिर से आपके लिए। सबसे पहले हमने जो बात की मेरे प्यारे बच्चों, वो बात की थी बैठो घंटे के लिए। दूसरी बात की थी हमने आर्हेनियस वैद्युत अपघटनी सिद्धांत या वैद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत। तीसरी बात की थी मेरे बच्चों हमने ओस्टवाल्ड का तनु का नियम। ओस्टवाल्ड का तनु का नियम हम बात कर चुके हैं और इसके 2 अनुप्रयोग मैंने आपको पढ़ाए थे, अम्लों के लिए और क्षारों के लिए। ठीक है, अम्लों के लिए हमने के निकालना सीख लिया था मेरे बच्चों और क्षारों के लिए हमने के बी निकालना सीख लिया था। इसके बाद में फोर्थ हमने जो बात की थी और जो चल भी रही थी अभी हम बातें कर रहे थे जल की व्याख्या। हम वाटर का कंप्लीट चर्चा कर रहे थे और इसके अंदर जो मैं बातें कर चुका हूं मेरे बच्चों, पूरी कहानियों को आपके लिए एक बार मैं दोहरा देता हूं जिससे कहानियों को दोबारा से जोड़ा जा सके। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हो सर? किसी दिन चौक किसी दिन मार करे, क्या सिस्टम चल रहा है? नहीं यार, जैसा आप कहते हो वैसा ही कर देते हैं हम तो। आपके पीछे पीछे चलते हैं यार, बात नहीं तो पहले मार्कर से चल रहा था, फिर चौक से इसलिए किया गया जिससे कि क्लियरिटी को एक बार चेक किया जा सके कि आपको किस में क्लियर दिख रहा है। फिर कल बच्चों से मेरी बात हुई, काफी सारे बच्चों से बात हुई, तो उनसे पूछा कि बेटा किसमें अच्छा लग रहा है, किसमें क्लियर दिख रहा है आपको वीडियो लेक्चर। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर मार्कर से थोड़ा अच्छा दिख रहा है, दोबारा से मार्कर स्टार्ट कर दिया यार। क्लियर? चलिए मेरे बच्चों, जल की व्याख्या के अंदर आ जाएंगे आप, पूरा ध्यान आपका यहां रहेगा। सबसे पहली जो बात मैंने आपसे कही थी वो कही थी कि जल जो होता है वो उभयप्रोटिक होता है, क्योंकि ये समान मात्रा में H+ और OH- आयन उत्पन्न करता है। जितने H+ आयन उत्पन्न किए जाते हैं उतने ही OH- उत्पन्न किए जाते हैं। H+ कितने उत्पन्न किए जा रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? 10⁻⁷ और ये भी 10⁻⁷ मोल। क्लियर? सेकंड, इसके बाद में हमने याद आना चाहिए आपको KW निकाला था, जल का आयनिक गुणनफल। क्लियर? तो जल का आयनिक गुणनफल क्या था मेरे प्यारे बच्चों? H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता कितना हो गया? 10⁻⁷ गुणा 10⁻⁷। बोलो बेटा, 10⁻⁴। ये KW का मान डायरेक्ट पूछ लेता है आपके जैन और आईसीआर में कि जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है बच्चों? 10⁻⁴ होता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। कैसे? कि ताप बढ़ेगा मेरे बच्चों तो KW भी बढ़ेगा। ये मान कितने डिग्री सेल्सियस पर बताया था मैंने? 25 डिग्री सेल्सियस पर। 90 डिग्री पर भी बताया था, याद आ रहा होगा बच्चों आपको। 90 डिग्री सेल्सियस पर मान कितना था? 10⁻⁻12। क्लियर है? ये सारी बातें हम अब तक कर चुके हैं। इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे। 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, 5वें पॉइंट को बताने वाला हूं आपके लिए। आइएगा, हम बात करते हैं बच्चों जल के वियोजन की मात्रा। किससे दर्शा दे? एल्फा से। ठीक है, आइए
H2O तोड़ दीजिएगा मेरे बच्चों, H प्लस और OH माइनस। पोस्ट क्वालिटी का तरीका नियम मैंने आपको पढ़ा रखा है, बताइए। C प्रारंभिक सांद्रता C 0 0, बोलिए C माइनस C अल्फा, ये बोलो बेटे C अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा। चले H प्लस पर आएंगे बेटा, बोलो H प्लस की सांद्रता कितनी है, H प्लस बराबर C अल्फा। हमें क्या निकालना है बच्चों, अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर C को इसके नीचे ले आइएगा, H प्लस अपॉन C। H प्लस की अभी सांद्रता मैंने आपको बताई थी कितनी होती है जल में, 10 की घात माइनस 7 बटे, ये सांद्रता भी मैंने आपको परसों निकलवाई थी। 1 लीटर जल में H2O अणुओं की सांद्रता भूल गए, 55.5 या 55.55 लिखा था, बिल्कुल। तो सांद्रता बिल्कुल याद रखनी है, 1 लीटर जल की 55.5, इसको आप भाग लगाएंगे, जो आएगा 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 9। याद रखना है जल के वियोजन की मात्रा, डायरेक्ट सूत्र मान याद रख लीजिए, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 9। कैसे आया, समझ में आया। H2O को हमने तोड़ दिया H प्लस और OH माइनस में, बिल्कुल वही पानी के तत्व नियम की तरह। प्रारंभिक सांद्रता C, उत्पाद 0 0, वियोजन की मात्रा कितनी मान ली अल्फा, ये बन गए C अल्फा, ये रह गया C माइनस C अल्फा। H प्लस बराबर C अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो गया, C को हम इसके नीचे ले आए हैं, H प्लस सांद्रता बटे C। H प्लस कितने होते हैं जल में, 10 की घात माइनस 7, और 1 लीटर जल की सांद्रता मैंने आपको बता दी थी, परसों निकलवाई थी मेरे बच्चों, क्लियर है। कल तो वीडियो लेक्चर हो नहीं पाया था, परसों की क्लास निकलवाया था मैंने, कितना 55.5, ये आ गया आपका मान 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 9। परसेंट में पूछ ले, प्रतिशत अल्फा, तो प्रतिशत के लिए उसमें 100 का गुणा कर दो मेरे बेटा, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 9 गुणा 100, बोलो कितना आया, ये 10 की घात 2 हो गया, और ये माइनस का 9 है, तो कितना बच गया, 10 की घात माइनस 7 बच गया, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 7। तो यदि प्रतिशत वियोजन मात्रा पूछता है तो ये रहा, और केवल वियोजन मात्रा पूछता है जल के लिए तो ये रहा। आराम से समझ में आ गया है बच्चों, ये जल के लिए 5वां पॉइंट था, 4 पॉइंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, पक्का ना। चलिए मेरे भाइयों, मिटा दूं, पक्का, चलो सर, आप भी चलो तो हम भी चले, चलो। अगले पॉइंट पर आएंगे, ये जल ही जीवन है, ये लंबा चलने वाला था, मैंने आपसे कल की ही क्लास में कह दिया था, क्या कि जल लंबा चलेगा जी, मोटर है ये। चलिए अब मेरे बच्चों आइए, हमने KW निकाला था, कैसे लिखते हैं बोलो बेटा, H प्लस सांद्रता OH माइनस की सांद्रता, क्लियर बच्चों। अब हम इसका लॉग लेंगे, कैसे लेते हैं लॉग, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपको लॉगों की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा यह समझेंगे। हम इस पूरे ही समीकरण का माइनस लॉग लेंगे, आइएगा, माइनस लॉग KW बराबर, देखते रहेंगे मेरे बच्चों, माइनस लॉग H प्लस, इसका भी माइनस लॉग कर दो, इसका भी माइनस लॉग कर दो, माइनस लॉग OH माइनस, क्लियर मेरे बच्चों। जिसका भी माइनस लॉग लगा होता है उसकी जगह पर P लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं,
पी। तो ये क्या हो गया बोलो बेटा, ये हो गया गुरुजी PKW। अरे वाह सर, ये तो आ गया। माइनस लॉग का मतलब होता है P KW। बोलो बेटा इसको क्या लिखे, माइनस लॉग का मतलब हो गया PH। क्लियर, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस POH। बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे बच्चों, PKW इक्वल टू PH प्लस POH। इस तरह से यदि कभी भूल जाओ तो ऊपर वाले को याद रखो, इसको बनाना सिखा देता हूं। जब जब पी लगेगा, सबके आगे हमने पी लगा दिया, यहाँ पी लगा दिया, यहाँ पी लगा दिया, यहाँ पी लगा दिया। ये गुणा था और गुणा की जगह हमने क्या कर दिया प्लस। यहाँ x प्लस और y माइनस का गुणा हो रहा था और यहाँ क्या कर दिया प्लस। यह लॉग के नियमों में बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है, गुणा को क्या लिख देते हैं, लॉग लेते वक्त तो प्लस लिख देते हैं, देख लीजिएगा। चले, और चल के लिए क्या था बेटा बोलो, H प्लस सांद्रता बराबर क्या थी, OH माइनस की सांद्रता। तो PH बराबर POH। तो बताओ ना, POH की जगह पे मैं PH लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर होते हैं जल के लिए। तो PKW इक्वल टू PH प्लस PH। बोलो मेरे बेटा कितना आ गया, PKW बराबर 2PH। तो PH बराबर 2 को इधर ले आइएगा, बिल्कुल लीजिए मेरे बेटे, PKW बटे 2। PKW का आपको मान दे देगा, PH पूछ लेगा, इस तरह से 2 का भाग लगा देना। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या बेटा, ये POH करेगा, सॉरी, PKW बराबर PH प्लस POH। ये ऊपर लिखा हुआ था, ये PH ही है, ये ना PH प्लस POH। और PH बराबर POH होते हैं तो POH की जगह हमने PH लिख दिया था। ठीक है, ऊपर वाला दिखा नहीं था। तो सर फिर तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, POH बराबर PKW बटे 2। बोलिएगा, क्लियर है, दोनों बातें समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि जल के लिए PH और POH दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि H प्लस और OH माइनस की सांद्रता बराबर है। देखिएगा आराम से, कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ बेटा राजू, दिक्कत आ रही है कुछ, नहीं आ रही है, पक्का नहीं आएगी। चलिए भाई और बहनों, चलो अब आएंगे मेरे बेटा, एक पॉइंट और मैं आपके लिए जल का बताने वाला हूं। देखिए, जल का आयनन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक को किससे दर्शा दें, K से। चलो H2O को तोड़ दो जी, H प्लस प्लस OH माइनस। K लिखना सब जानते हैं आप लोग, K बराबर H प्लस सांद्रता OH माइनस सांद्रता बटे H2O। बोलो बेटा, इसकी सांद्रता मैंने कितनी बताई है जल में, भूल जाते हो यार। 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 7। और जल में H2O की सांद्रता भी बता रखी है ना मैंने, 55.5। कितना आ गया बेटा, 10 की घात माइनस 14 बटे 55.5।
यहां से जब हम इसका भाग लगाएंगे तो जो निकल के आएगा मान वो आएगा 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 16। 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 16। तो ये मान आपको याद रखना है, एक बार जेल में पूछा गया था ये कि जल के आयनन स्थिरांक का मान कितना होता है। तो जल के आयनन स्थिरांक का मान होता है 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 16 है। क्लियर। तो आपको जल के अंदर KW निकलवा दिया, PKW निकाल दिया हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, अल्फा निकाला और K निकाला, चारों मान निकाला मैंने आपको पूरी तरह से सिखा दिया है। चले आइएगा मेरे भाइयों, चलिए मेरे बेटे, अब मैं आपको कुछ कहानियां बताऊंगा लॉग की, क्योंकि अब हम बातें करेंगे पीएच पैमाना, और पीएच को निकालने के लिए, पीओएच को निकालने के लिए, पीकेडब्ल्यू, इन सारी कहानियों को निकालने के लिए लॉग आना बहुत जरूरी है। कैसे लेते हैं लॉग, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आइएगा। देखिए लॉग के कुछ नियम मैं आपको बताता हूं। लॉग A/B, मैंने अभी आपको कहा भी था कि भाग की राशियों को, भाग लग रहा है ना, A/B भाग लग रहा है, किस में लिखते हैं, माइनस में, और गुणा की राशियों को प्लस में। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग A माइनस लॉग B। अच्छे से देखो एक नियम को, लॉग के नियम को। B मैंने लिखा लॉग A गुणा B, बोलो बच्चों, गुणा लॉग A प्लस लॉग B। क्लियर। एक नियम और देख तो काम हो जाएगा आपका। तो लॉग A की घात n, और लॉग लेते वक्त घातों को आगे ले आते हैं, लॉग लेते वक्त घात को आगे उतार लाओ, तो क्या हो गया बेटे, n log A। भाग है तो माइनस कर दो, गुणा है तो प्लस कर दो, घात है तो आगे ले आओ, हटा। क्लियर। कुछ लॉग के मान आपको याद रखने होंगे प्यारे बच्चों, आइए देखिएगा। लॉग 1, लॉग 1 का मान होता है 0, लॉग 10 का मान होता है 1। जितनी 0 उतना मान कर दो इसमें। तो अब यहां कोई 0 नहीं है, 0 0 तो 0 मान, 1 0 1 मान। लॉग 100, बोलो कितनी 0 है, 2, तो हो गया पूछी। लॉग 1000, बोलो कितनी 0, 3। ये लो लॉग के मान याद रखो। अब कुछ और में आओ, लॉग 2, लॉग 2 का मान बहुत काम आने वाला है प्यारे बच्चों, 0.30, 3 0 30, अरे को लिया करो। लॉग 3 0.47, ठीक है, 0.47। लॉग 4 0.7, करते चलो याद, चलो चलो। लॉग 5 0.69। वासन मजे आ रहे सर, बिल्कुल आएंगे प्यारे। लॉग 6, लॉग 6 0.77।
लॉग 6 तक हो गए 7 0.84 लॉग 8 सॉरी 0.90 और लॉग 9 0.97। ये मान आपको याद रखने होंगे मेरे बेटा। इनमें तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको यहां तक। तो जितनी जीरो उतना मान, कोई जीरो नहीं तो कोई मान नहीं, जीरो मान। 1 0 1 2 0 2 3 0 3 और ये मान आपको याद रखना। गुरु जी के सारे मान तो हमको याद होने वाले हैं नहीं सर। अब पहले से जानते हो इतनी सारी चीजें हम याद नहीं करते। कुछ कर लो ना यार, देख 2 कर ले, बाकी को मैं निकालना और सिखा दूंगा। 3 कर ले और 5 कर ले, 2 3 और 5, ये तो बहुत जरूरी है बेटा, ये तो करने पड़ेंगे। सर 4 को नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 को नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 7 भी करना पड़ेगा। 2 3 5 7 के याद कर लो, बाकी का सब मैं निकालना सिखा दूंगा। चले चलो कैसे निकालना सिखाएंगे गुरुजी, सीख लो तो मेरे बेटे, आ जाओ। जैसे आपको log 4 का मान नहीं मालूम, भूल गए गुरुजी, कोई बात नहीं बेटा। 4 को कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता है रे, तो log 2 गुणा 2 गुणा है। तो मैंने भी नियम आपको बता दिया था, गुणा की राशियों को किसमें लिख दो, प्लस में, log 2 प्लस log 2। log 2 का मान कितना होता है 0.30 प्लस 0.30 कितना आ गया पहले बच्चों 0.60। अरे वाह सर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और बताऊं, चलो और बताता हूं, इधर आ जाओ। log 9 भूल गए हम तो 9 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 3 हो गया। log 9 को लिख दो पहले तो 3 गुणा 3। गुणा की राशियों को log लेंगे तो किस में लिखेंगे, प्लस में। तो log 3 गुणा 3 का मतलब क्या हो गया, log 3 प्लस log 3, log 3 प्लस log 3। बोलो 3 का मान कितना होता है गुरुजी में, 0.47 प्लस 0.47। कितना हो गया, बोलो बेटा 0.94, यहां भी 94 करिएगा। ये कोई दिक्कत नहीं आई। और बताऊं, और लो हमको निकालना है log 15। तो 15 को कैसे लिख देंगे, 3 गुणा 5 लिख देंगे। log 3 गुणा 5, गुणा की राशियां किसमें लिखी जाएगी, प्लस में। तो इसका मतलब हो गया गुरुजी log 3 प्लस log 5। चलो log 3 प्लस log 5, 3 का मान बोलो बेटा 0.47, ठीक। और 5 का मान कितना था 0.69, 0.69 मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं इतना सा। तो बोलो बेटा कितना आ गया 1.16। इस तरह से हम आराम से log निकाल सकते हैं। log 50 बताओ, चलो मुझे आ जाओ। log 50 का मतलब क्या हो गया, 5 गुणा 10 लिख सकते हैं ना। log 5 गुणा log 10, गुणा की राशि, सॉरी 5 गुणा 10, गुणा की राशि को प्लस में लिख दो। log 5
प्लस log 10। बिल्कुल ऐसी कहानियां चल रही है। 5 का मान बोलो बेटी 0.69 और 10 का मान 1, तो 1.69। लो जी, आ गए आपको अच्छी तरीके से समझ में लॉग। आज इनको निकालना बहुत जरूरी है। लॉग नहीं आते तो चैप्टर की कहानियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पीएच, पीओएच, पीकेए, पीकेबी, पीकेडब्ल्यू, आगे चल करके हम बातें करेंगे लवण जल अपघटन, हेंडरसन समीकरण। वे सारी बातें समझ में नहीं आएंगी जब तक आपको लॉग नहीं आते। क्लियर? चलिए आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम बातें करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, पीएच पैमाना। पीएच स्केल की बातें करते हैं बच्चों। पीएच पैमाना गिवन है सोरेनसन के द्वारा दिया गया था पीएच पैमाना। पूछ लेता है आपके डेट में शायद मेरे हिसाब से एक बार पूछ लिया गया, 2 या 3 साल पहले ये पूछा गया है। क्लियर? क्या होता है पीएच पैमाना? H प्लस आयनों का माइनस लॉग ही पीएच कहलाता है। जिसका भी पी पूछ रहा है। पी का मतलब क्या है यहां? पावर या पोटेंस, शक्ति, सामर्थ्य। किसकी शक्ति? H प्लस की शक्ति। H प्लस की प्रबलता। क्लियर है? तो जिसका भी P पूछ रहा है, जैसे हमने कहा PH तो माइनस लॉग H, POH माइनस लॉग ले दो, माइनस लॉग POH, PKW माइनस लॉग KW। क्लियर है? तो H प्लस आयनों की सांद्रता, अरे बड़ा क्वेश्चन लगा रखा है, इसका मतलब सांद्रता होता है। H प्लस आयनों की सांद्रता का माइनस लॉग ही क्या कहलाता है? पीएच। जैसे देखिए फॉर्मूला, पीएच बराबर, बना दो सूत्र, माइनस लॉग H प्लस सांद्रता, पीओएच लो गुरुजी हम सीख गए माइनस लॉग OH माइनस सांद्रता। मैंने कहा आपसे बेटा मेरे पीके निकालो, चलो गुरुजी निकाल देंगे, माइनस लॉग KA। मैंने कहा पीके भी माइनस लॉग KB आ रहा। मैंने कहा PKW पीले W, पीले नहीं पीके, पीले नहीं यार, माइनस लॉग KW। लो सारे के सारे सूत्र इस तरह से बना देना, माइनस लॉग कर दो। माइनस लॉग का मतलब क्या होता है? P होता है। चलिए मेरे बेटा आगे चले, आराम से कर लेंगे। चलिए
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत काम आने वाला है। आगे के टॉपिक तभी समझ में आ पाएंगे आपके जब आप पीएच निकालना चाहेंगे। हर एक चैप्टर जो होता है बेटा वो पॉइंट टू पॉइंट चलना बहुत जरूरी है। जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलेंगे तब तक चैप्टर की कहानी आपके दिमाग में नहीं बैठ पाती। पक्का आपने कहा चलो ना, तो हमने कहा लो ना, कर दिए जी। मेरे प्यारे बच्चों, पीएच स्केल आप अच्छी तरह से जानते हैं। 3 स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं। 25 डिग्री सेल्सियस था, 25 डिग्री सेल्सियस से कम था, और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। देखो बच्चों, एक बात हम घसी पिटी सी तो बात है, वो काफी पहले से हमको पता है कि पीएच का जो टोटल मान होता है वो होता है 0 से 14। 0 से 14 हम कह देते हैं भाई किसी की पीएच 7 है, उदासीन है। 7 से कम है तो वो अम्लीय है, और 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है। बस हम यही सोचते आते हैं आज तक कि 0 से 14 तक ही पीएच के मान होते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। जो 0 से 14 तक के मान होते हैं ना, वो केवल 25 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। यदि तापमान बदलेगा ना मेरे बच्चों, यदि 25 से हम ताप को घटाएंगे या ताप को बढ़ाएंगे तो फिर पीएच के मान भी बदल जाएंगे। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको अच्छे से पता है मेरे बच्चों, क्या होता है 0, 7 और 14। बिल्कुल बोलो, 7 पर क्या हो जाता है हमारा विलयन, उदासीन। 7 से कम पर क्या होगा अम्लीय, और 7 से ज्यादा पर क्या होगा मेरे बेटा क्षारीय। ठीक है, 7 पर न्यूट्रल रहता है, 7 से कम होते चलेंगे तो फिर अम्लीय। जैसे जैसे हम इधर चलेंगे अम्लीयता बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम इधर चलेंगे 7 से तो क्षारीयता बढ़ेगी। 7 पर न्यूट्रल रहेगा। लेकिन यदि हम ताप को कम करेंगे ना मेरे बच्चों, ताप को कम करेंगे तो ये पीएच स्केल बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे गुरुजी बताओ? अब मेरे बेटा उदासीन आएगा 8, ताप कम पीएच ज्यादा, तो बता बेटा 8 से यहां क्या लिखते हैं बोलो 16, और यहां तो 0 रहेगा यहां पर, ये हो गया। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर विलयन उदासीन कितनी पीएच पर होगा, तो 8 पर होगा, 7 पर नहीं होगा। ताप को बढ़ाएंगे, अब तो समझ में आ गया होगा, घटाएंगे तो 14 से बढ़ा 16, और ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, 12 पर आ जाएगा। आइए 0, 12 का हाफ कर दो, 6 और 12। ये कहानियां याद रखने की है मेरे भाइयों। 12 तो यदि ताप 25 से ज्यादा है तो पीएच स्केल का मान जो है वो 12 तक होगा टोटल। 25 से कम है तो 16 तक होगा, 25 है तो 14 तक होगा। तो आज तक जो आपके दिमाग में एक ही बात भरी हुई थी कि पीएच 14 तक, इस बात को आज निकाल देना है। ये ताप पर निर्भर करता है। चलिए मेरे भाइयों, पक्का पक्का। चलिए ये महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है ना, याद। अब दूसरी बात बेटा, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो, मैं जान जाता हूं आपके दिल की बातों को पढ़ लेता हूं। सर क्या पीएच का मान नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं मेरे बेटे, कभी भी पीएच का मान नेगेटिव नहीं होगा। पीएच
नेगेटिव नहीं होगी। और यदि गणना के द्वारा, कैलकुलेशन के द्वारा पीएच का मान नेगेटिव आ भी रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं है। जैसे सेल के अंदर मेरा पीएच का मापन सेल के विद्युत वाहक बल द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया करता हूं। यदि पीएच का मान नेगेटिव आ भी गया है कैलकुलेशन के द्वारा, तो इसका मतलब सेल आपका जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। पीएच का मान कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता मेरे बेटे, ठीक है, इस बात को याद रखना है। हाँ बेटा, चले तो आगे पीएच की बातों को और देखिए। अब कुछ पदार्थों की पीएच मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे लाल सैलाइवा, ठीक है, सैलाइवा की पीएच कितनी होती है हमारी 6.4। ब्लड, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है जी, ठीक है, चाहे 2017 में यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। केमिस्ट्री में भी पूछ लिया, बायोलॉजी में भी पूछ लिया मेरे बच्चों। ब्लड की पीएच कितनी होती है बताओ? 7.4। HCl अम्ल, HCl अम्ल की पीएच होती है 1 से 1.5। ठीक, जठर रस क्या होता भाई? ये जठर रस ये आमाशय में पाया जाता है बेटा, ठीक है। और जठर रस जो होता है इसमें HCl होता है, और HCl की उपस्थिति के कारण ही जठर रस अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, देखो क्वेश्चन चल रहे हैं आज कि जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है किसके कारण? HCl की उपस्थिति के कारण। तो जठर रस की पीएच भी लगभग कितनी हो गई? 1 से 1.5 हो गई, ठीक है। अच्छा, नींबू लोगे? लो भाई नींबू, नींबू लेमन जूस, लेमन जूस की जो पीएच होती है वो होती है 2.2। ठीक, टोमेटो जूस, टमाटर, टमाटर की पीएच होती है 4.2। ठीक है, नींबू खा लिया, टमाटर खा लिया, आंसर को लिक्विड बना दो। ब्लैक कॉफी लो, ब्लैक कॉफी पिलाते हैं भाई आपके लिए। ब्लैक कॉफी, इसकी पीएच होती है 5। सारे मान याद रखने, पूछ सकता है किसी की भी, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ, ये भी पूछ लिया गया है जी, जेड में पूछ लिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है मेरे बेटे लगभग 10। कैसा हो गया? क्षारीय हो गया ना, 7 से ज्यादा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय, ठीक है। अम्लीयता को नष्ट करने में इसका उपयोग लेते हैं, ठीक। हाँ जी, चूना पानी, लाइम वाटर, चूना पानी, चूने का जो पानी होता है उसकी पीएच होती है मेरे बालकों 10.4। तो ये कुछ पीएच के मान मैंने आपके लिए बताए हैं जो डायरेक्टली आपके जेट में, आईसीआर में कोई भी एग्जाम हो पूछ सकता है। ये मान आपको मेरे बच्चों याद रखने हैं। चलिएगा बेटा, अब पीएच के क्वेश्चन करना सीखिए कि पीएच के क्वेश्चन कैसे करेंगे साहब। आइएगा बेटा, देखिएगा क्वेश्चन 0.08 m HCl की पीएच ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि पीएच जब भी हम निकालते हैं तो सांद्रताओं को हमेशा नॉर्मलता में लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सांद्रता की बहुत सारी इकाइयां होती हैं, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, फॉर्मलता, पीपीएम, पीपीबी, क्लियर, मोल भिन्न, इस तरह से बहुत सारी इकाइयां होती हैं सांद्रता की। लेकिन पीएच का निर्धारण, ये बात मैं लिख भी रहा हूं, देखिए पीएच का निर्धारण
करते समय सांद्रता नॉर्मलता में ली जाएगी। यदि किसी दूसरी इकाई में दे भी रखी हो सांद्रता तो उसको नॉर्मलता में बदल लेना है पहले, तभी पीएच पीओएच इनका मान निकाला जाएगा। सर कैसे बदलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सब सीख जाओगे जी, देखते रहिएगा। ठीक है, आओ मेरे बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल पूरे तरीके से सीखना होगा क्वेश्चन को। HCl को तोड़ो, H प्लस Cl माइनस। बेटा पहले तो मुझे ये बताओ 0.01 का मतलब क्या हो गया? पॉइंट के बाद में कितनी संख्या दिख रही है? 2, तो इसका मतलब हो गया 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2। ठीक है, तो ये बताओ बेटा H प्लस कितने उत्पन्न होंगे? 10 की घात माइनस 2, और ये भी 10 की घात माइनस 2। कभी भी गलती नहीं होगी पीएच के क्वेश्चन, पीओएच के क्वेश्चन, सब इसी तरह किया था हमेशा। ठीक है, तो बताओ बेटा H प्लस की सांद्रता कितनी है? 10 की घात माइनस 2 है सर। अब निकाल दो बेटा पीएच, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता माइनस लॉग 10 की घात माइनस 2, और लॉग लेना मैंने आपको सिखा दिया। बताओ बेटा लॉग लेते हैं तो घातों को आगे ले आते हैं, तो माइनस 2 कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा, माइनस 2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस होकर के हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 2 log 10, और log 10 का मान कितना होता है बोलो? 1, तो 2 गुणा 1 कितना आ गया? 2। देख लो, इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखो माइनस लॉग 10 की घात माइनस 2, 2 मान लो यार, तो 10 की घात माइनस 3 पीएच 3, 10 की घात माइनस 4 पीएच 4, 10 की घात माइनस 5 पीएच 5, 10 की घात माइनस 6 पीएच 6। लो यार, आराम से देख लीजिएगा। क्लियर है मेरी बातें? और करा देते हैं ऐसा क्वेश्चन। आइएगा मेरे बच्चों, देखिए देखिए बेटा, देखिए मैंने कहा आपसे 0.005 एम HCl विलयन की पीएच ज्ञात कीजिए। कर दो बेटा, बताओ इसको क्या लिख दें आप? बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3, तो सर हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। ठीक है, अब चलो बेटे HCl पहले तोड़ा करो बेटा, ये बहुत जरूरी काम है। सर क्यों है जरूरी काम? क्योंकि बेटा HCl तो एक ही H प्लस दे रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हम अगला क्वेश्चन H2SO4 कर लेंगे तो वह कितने H प्लस होंगे? 2 H प्लस होंगे। ठीक है, तो H प्लस की कितनी संख्या है इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो बताओ बेटा HCl का प्रारंभ में कितनी सांद्रता ली गई? 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, तो ये कितना बन गया अपना? 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। ये लो, ठीक है, H प्लस की सांद्रता हमारे पास में है तो हम पीएच निकाल सकते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस सांद्रता माइनस लॉग 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। ओ सर ये लॉग कैसे होगा? अच्छे से होगा रे। हाँ, सबसे पहला काम घातों को देखा करो, घात को आगे ले आओ, लिया ये सर, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 3 क्या बच गया हमारे पास? देखो अच्छे से, माइनस लॉग 5। आराम से देखो, घात को आगे ले आओ, ले आए सर, 3 आगे आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, 3 आ गया सर आगे, और क्या बच गया हमारे पास? माइनस लॉग 5। तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 माइनस लॉग 5, 4 गुणा 10 की घात माइनस 2, 4 गुणा 10 की घात माइनस 2,
2 माइनस log 4, घात को आगे लाओ, बाकी की चीज को माइनस कर दो। हाँ बेटे 3 माइनस log 5 का मान याद करो 0.6 ठीक है, कितना आ गया 2.3 ये आ गई pH। क्लियर है? चले बच्चों आगे चले, चलो और दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन पक्का दिखाता हूं। आइए आइए मैंने आपसे कहा 10 की घात -4m H2SO4 विलयन की pH ज्ञात करो। ठीक है, चलो बेटी तोड़ो H2SO4 को, बताओ कैसे टूट गया। 2H प्लस SO4 -2। क्लियर है? चलिए तो बेटा ये कितना दिया है हमें 10 की घात -4 दिया है। ठीक है, तो H प्लस कितनी है 10 की घात -4 और आगे लिख रहा है 2, तो 2 गुणा 10 की घात -4। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि तोड़ना बहुत जरूरी है। मान लो 3 होता, H प्लस के 3 मोल प्राप्त होते तो क्या लिखते 3 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, तो जितने H प्लस है उतने का गुणा करना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब pH निकाल दो बेटा। pH बराबर -log 2 गुणा 10 की घात -4। बोलिए खूब सीख गए उसको, घात को लाइए आगे 4 -log 2 4 माइनस log 2 का मान कितना बताया था मैंने 0.30। तो आ गया मेरे बेटा हमारा क्या हो रहा है 3.70। 4 में से 0.30 हमने घटा दिया, कितना आ गया 3.7। निकाल देंगे आराम से pH। पक्का? चलिएगा तो एक क्वेश्चन आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिठा दूं? चलिए देखिएगा, मैंने आपसे कहा मेरे बच्चों 10 की घात -3m NaOH विलयन की pH ज्ञात करो। मेरे बेटा अभी तो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, 2 में HCl लिया था और एक में H2SO4 लिया था। वो तीनों ही क्या थे, अम्ल थे, अम्ल की pH निकलती है। लेकिन NaOH तो सर क्षार है, ये तो OH माइनस देगा, तो पहले इसके लिए क्या निकालेंगे हम POH निकालेंगे। क्या निकालेंगे POH। आइएगा मेरे बेटा तोड़ो NaOH को, Na प्लस OH माइनस। NaOH कितना दिया है 10 की घात -3। ठीक है, तो कितने OH माइनस उत्पन्न होंगे बोलिए 10 की घात -3। अब बताओ pH निकलेगी या POH? POH निकलेगी सर, हमारे पास H प्लस की सांद्रता नहीं है, हमारे पास OH माइनस की सांद्रता है, तो POH निकाला जाएगा। POH बराबर -log OH माइनस की सांद्रता -log, बोलो बेटा 10 की घात -3। क्या हो गया, लिया ये घात को आगे -3 को आगे लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो कितनी आ गई POH कितना आ गया 3 आ गया। POH 3 आ गया, लेकिन POH नहीं पूछा, pH पूछा है। आप सब जानते हो बेटे, सब जानते हो कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14। 25 डिग्री सेल्सियस पर यही तो होता है, pH प्लस POH बराबर 14। pH का मान मैंने भी बताया था ना 0 से 14। ठीक है, तो pH बराबर 14 माइनस POH।
पीओएच का मान आप निकाल सकते हो। तो 14 माइनस 3 बराबर क्या है भाई, एनिमल तो छाल है, तो छाल की पीएच तो 7 से ज्यादा ही आएगी ना, तो ज्यादा आ रही है 7 से ज्यादा, इस तरह से निकाल देंगे। यदि छाड़ दे रखा है तो पहले पीओएच निकालो, 14 में से घटा दो, पीएच आ जाएगी। क्लियर है? चलेगा मेरे बच्चों, ये आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की, पीएच की, पीओएच की, किस तरह से निकालते हैं, लॉग किस तरह लेते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है और आप सीख भी चुके हो। तो मेरे बच्चों, बाकी जो चर्चा है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनके लिए इस चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि काफी सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री में काफी समस्याएं आ रही हैं, मालूम नहीं है उनको चैनल का। तो आपके जितने भी दोस्त हैं आप उनके पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धुआंधार लाइक करें आप, ठीक है? बाकी तक नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।